राम राम बेणो। आज मैं थाने चरण पख में पुत्रता एकादशी यानी 11 की कथा सुनास्यूं। भी मियाँ के पूजा विधि कथा प्रेम सुनियो क्यांगी है के ज्ञान मिले के ध्यान मिले के आपने गो फल मिले। आपने कथा सुननी चाहिए। कथा तो और घनी सुना बने कथा आप गए 11 की हुआ तो 11 को ही आपने करना चाहिए, नियम करना चाहिए। तो बेणो 11 के दिन जल्दी उठना चाहिए। 11 के दिन गंगा जल स्नान करा जन घर में। हर कोई नदी में तो कौन जा सके, अपन घर में गंगा जल शुद्ध पानी नहाना चाहिए। सिर ना धोना चाहिए, कपड़ा ना धोइयो और पूजा कर जन विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता की करियो। तुलसी को पत्तो 20 दिन ना तोड़ियो। पहला दिन कोई तोड़ो है तो क्यों 20 दिन कृष्ण भगवान की पूजा हुए। कोई ना लेड़ो तो घर में लियावे तुलसी का पत्ता आवे, मेला ऊपर दूध दही आवे। गौ माता की जरूर पूजा करीजिए। पुत्रता एकादशी की गौ माता पुत्र देवे फल देवे। किंगी संतान ना है तो गौ माता की पूजा करिया कर। हर रोज आप एक रोटी गाने देवा सुबह सुबह। तो कई बार तो आप यहाँ करा पड़ी रहे बाद में देवा दिया ना करी करो। भी दिन आप गए रोटी पोईर भी घीर खांड लगा के मार के रख दे। गौ माता तेरे ही नम्रत है। गौ मिल जाए पहला दे दो फिर आपको खानो खाओ। तो आ गौ माता की एक छुतो 11 दिन एक छुतो फल भी रोटी के साथ जरूर दियो। चाहे आम केड़ो जो भी है खीरो ही दे दे अपने वो छुतो फल दिया तो छुतो फल आपने मिल सके। और पूजा विष्णु भगवान की गौ माता की जरूर करियो, आशीर्वाद लियो। लक्ष्मी माता ने बहुत ही प्रिय तुलसा माता और गौ माता की पूजा करें आपने गो फल मिल सी। और बेनो फल फूल धूप दीप सब करना चाहिए। आप गए ध्यान करना चाहिए। पीलो वस्त्र या कोई अपन पेरा लाल वस्त्र कालो नीलो ना पेरियो। और भी दिन कोई पेरियो। दान दक्षिणा जरूर करियो, गाया ने जरूर गेरियो, पुण्य करियो, भजन भाव जरूर करियो। मंदिर में करियो, घरे करियो, कटे भी करियो। तो बेणो थाने मैं कथा सुनाऊं। तो एक बार आप गए कृष्ण भगवान कने युधिष्ठिर महाराज आया के महाराज हे कृष्ण आपने इस दुनिया में आपने के हो रही है के करना चाहिए कि संतान ना आए कोई दुखी हो रही है बालक के बारे में तो बिंगो आपने के करना चाहिए। जन कृष्ण भगवान बोलियो ये युधिष्ठिर आपने बहुत अच्छा होता है प्रसन्न करियो है। इतो सुनो प्रसन्न करियो है दुनिया को कल्याण हो जाए करना चाहिए। आज आप करस्या थे करसे हो तो कल युग में दुनिया मान सिर कल युग में दुनिया कर सिर बांगो भलो हो सीखे। तो अब थाने मैं इंगे बारे में बताऊं कह जो को थाने के करना चाहिए। सावन के महीना में पुत्रता एकादशी 11 आवे बिंगो आपने व्रत करो फल मिले और नियम करया अगर आप दान पुण्य करिए। रात्रि के समय कीर्तन भाव जरूर करना चाहिए। मंदिर में करो, घरे करो, 4 बेना लगे करो, चाहिए आपका मंदिर आगे बैठ के 2 भजन जरूर करना चाहिए। क्यों 11 के दिन करया विष्णु भगवान को हरि को बहुत ही प्रिय हुए 11 माता और बिंगो भजन भाव करना चाहिए। तो बा कह किया करा राजा साहब तो कह ले कह कृष्ण भगवान बोलिया युधिष्ठिर ने कल एक प्राणी तन में बताऊं कह बिंगी कह राजा की कथा बताऊं कल कह एक नगर में भद्रा नगर में एक आप कात्य नाम को एक राजा रहे तो बहुत धनवान दानी पुण्य बहुत हो तो अरे पहला अब तो बने घणो ही दान पुण्य घणो ही आप गए अच्छी तरह करियो संतान को नहीं तो पिछले जन्म में बने कोई पाप करी हुए बिंगे बजाऊं एक है बिना पुत्र को नहीं प्राप्ति हुई तो दुखी हो गयो। कह कोई पुत्र हो जाए तो पुत्र सुख कौन देवे दुख देवे बिंगे बजा दुख हो जाए। कईया पुत्र को नहीं हुए तो वो बिया दुखी हो जाए। कईया बेटी हुए फिर भी दुख देखना पड़ जाए क्योंकि कोई संतान अच्छी को नहीं हुए तो के कर ले माँ बाप। तो इंगे खातर आपने 11 का व्रत करिया हर पुण्य हर फल मिले अपन हर पाप कटे अपनो। तो सावन के महीना में तो हर कोई व्रत कर हर कोई तो आपने पुण्य मिल सके। तो आप कह राजा के कर तो कभी रानी पाठ पूजा और घना ही करती बन बन आप 11 को कौन व्रत करियो सावन का कर लेती पर बाप 11 का व्रत कौन करया 11 का व्रत यहाँ का पुण्य मिले भी 11 को व्रत कौन करो। तो राजा आप गए जागे रिया क्यों रानी किया करो इनो तो मेरे मरनो ही ठीक है मैं मर गयो तो तू कि नहीं उड़ जाई तेरे तो संतान हो जी मेरे कोई संतान को नहीं ना राजा साहब इंगो तो कोई उदाहरण उपाय कहीं तो वही है दुनिया कोई मर गए थोड़ी नहीं उड़े मरिया मुक्ति को नहीं मिले ना कोई गति हुए ना कोई आगे पिछला जन्म वाला थोड़ा पाप उतरे अब यहाँ कह ज्यादा ही करसी ई जन्म में सुख और दुख सारो इम ही हुए कह आपने कह नरग स्वर्ग हटियो आपने सारो ही करनो चाहिए उदार कह तो रानी किया करूँ कह लियो सो समान गाल के दूँ
थे जाओ जंगल में, कोई ऋषि है, महात्मा है, ब्राह्मण है, दान पुण्य करियो, बा नाचो फल फ्रूट खुआइयो, और बाको कोई भी थानू उपाय बतावे वो ले गया यो, वो आप कर सही हो जी। तो राजा साहब आप चल पड़िया, ले गए घोड़ो, सो सामान गाल दियो, फ्रूट गाल दिया, सारों के ले गए, चाल पड़ियो। चलिया जन आगे गया जन आप गए नदी के सर सर चलता चलता, नदी के सर सर चले, नदी के सर सर चले जना बिंग ऊपर नदी का माँ सोना कमल का फूल, क्या कमल का फूल कटे कीचड़ सो और लाग जाए, थोड़ा सो पानी मिल जाए तो सोना खिल जाए, तो मोटो फूल फिर छोटो फूल, फिर आप बिंग लारा छोटा छोटा फूल, लर 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 सर सारा बगता बगे। अब सारा तो फूल नदी तो घूमता बगैर बे भी जिमता ही हुआ फूल, क्यों कीचड़ में खिला जाने बे खूना खुलता जा। राजा जानो देख कितनी सोहनी नदी है, कितनी सोहनी नगरी है, कितना सोहना फूल खिला है। देखा चरू मेरे थोड़ी देर बाद में एक बत्तख आ गई, बत्तख आप गए आगा आगा, बत्तख कर मोटी बत्तख कर आप गए लर लर नाना 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 4-5 बच्चिया, कदे तो बत्तख ऊपर बिठा लिया कि नहीं, फिर आप गए पानी में तीरे, कदे आप गए बिना आगे ला रहे फिरे, तो आप गए वो राजा देखा दे कितना सोना बच्चिया है, क्या बत्तख का बच्चिया हो ऐसा ही घाती का बच्चिया हो, क्या गई हो तो भाई सुंदर तो सुंदर ही हुआ है, बच्चा को तो बच्चों ही हुआ है, बच्चों कितो ही सू कितो ही कुआड़ो कितो को जो सुनो लगा टाबर, चाहे कुत्ता का बच्चा नहीं तो अपन छोटा छोटा क्यूट सा कितना सोना लगा जी। तो राजा को मन बेलियो कदे हे भगवान मन इसो के करना चाहिए, मन कोई अच्छो महात्मा ऋषि सब उपाय करने वाला कोई मिल जाए, कि ज्ञान ध्यान वालों कौन मिले, कि ब्राह्मणी कौन मिले, काम करबो करा सब कुछ मैं करबो करा, कई में ज्ञान ना आसी जितना आप भले कितो ही रुपयो लुटाबो करो की कौन कर सका अपन है, जद कह अकल को होना और ज्ञान लेना जरूरी, ध्यान होना जरूरी हुआ है। मिनख जमारो लियो है तो कह आगे गियो जंगल गया माँ जना हाथियां को झुंड बगैर नाना से नाना 2-3 बच्चिया बगैर, अब टपक 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 बे आगे बे लारे आप चल उछलता फिर कदी सूंड ने ऊंचो करे कदी नीचो करे, अब वो लागे सुनो वो सूंड लावे जो नन्नो सो तो वही यार वो तो लावे जन देख तो ज्यों बात नहीं सिखावे, कदी ऊंचो सूंड ने कदी नीचो कदी उछलनो कदी आप पानी चकनो कदी फेंकनो। अब राजा साना देख राजा बैठो बैठो देखे घोड़ी पर घोड़ा पर बैठे और यहाँ कदे कितु सुना बच्ची है, हाथी का बच्ची है तो कितना जे अगर मेरे भगवान इस बच्ची दी दे कितु सुनो मैं ही क्यों खिलावा, कितु सुनो आगे गयो हिरनिया का कह हिरनिया को बच्चा हिरणती तो आप ही सुनी हुए, कितनी सुने मिर्गा नेणी लुगाई की नेण मोटा हुआ तो कह मिर्ग नेणी है कितनी सुनी है, तो सुनी मिर्ग नेणी हुआ सुरमो सुगा लेडो हुआ सुनी हुआ, आप उछलता फिर कूदता फिर, तो राजा फिर देख के राजी है क्या देख भगवान ले भाई चल लूँ कोई बात नहीं। अब हाथी के बच्चा ने बाने कोई फ्रूट खुआ दिया, बाने आप हिरणा मिलिया बाने आप दूध पिला दिया और बाने खुआ दिया, जो बत्तख का बच्चा बाना आप दाणो गिर दियो बिंग माँ तो बे आप बत्तख का बिंग माँ दाना काट काट के चुगे चुगू आप चुगे रखावे आप दिन आप ले गए आगे चाल पड़ियो, चालता चालता बन गए माँ एक झूंपड़ो सो दिखो, ऋषि महात्मा जठे भी पाठ पूजा करे तो चारणों बोइया करसी तो मंदो मंदो झूंपड़ा में जगसी और आप गए बे आप गए पूजा पाठ में लग गया ऋषि आप गए तपस्या में, तो आगे जाके देखे तो ले भाई अठे कोई मिलसी ऋषि महात्मा बैठे आप गए पलक उगाड़ गिर आप गए बैठो खाना पीना खातर बैठा, क्या आज तो आपने ना कोई खान पान हो ना जा सकिया आंधी में सब आयो, राज आप गए 2 महात्मा बैठा तपस्या घनी कर ली, आज आपने के होना चाहिए तड़के 11 से थोड़ो बहुत शिकार मिल जाए तो आप तड़के 11 से कर क्यों करा, वन में जा कौन से क्या फल फ्रूट लिया कौन से क्या इतना नहीं, राजा साहब आ गयो, राजा साहब हाथ जोड़ गए दंडवत प्रणाम कर गए, हे ऋषि महात्मा थाने कोटि कोटि थारे चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा स्वीकार करो, मेरा आप गए मेरो प्रणाम थे स्वीकार करो और मन्ने कोई पान को उधार दो, कोई भी मन्ने इसी बात बताओ जो को मैं बहुत दुखी हूँ मन दूर करो। तो राजा साहब ने बोलिया ऋषि महात्मा बोलो का बना आप गए फ्रूट काट के दोनों ने सुना फ्रूट आप गए काट के बे दे दिया, पानी जल दे दियो जल पान करा दियो, कह रह देख तू कह तन्ने कोई पुत्र की प्राप्ति हुए, अब कोई चीज ख्वाहिशां किनी आछो पेट में कह कितो ही धन माया की दे दियो, फिर न जब पेट में कोई चीज खुआने देस्या कोई फ्रूट हो कोई पेट में भरन भी की चीज हो तो भी आत्मा सी देसी कह रे भगवान इन और देवे जो को मन्ने कदी और खानो खुआवे मन्ने कोई और चीज खुआ कि नहीं और न खुआवे, तो बा आशीष बिंगे जरूरी लगे सर बा आशीष बिंगे लाग जेवे कह और कौन लगे बा बिंगे पक्की लाग जेवे कह। तो आप गए राजा साहब ने बड़ा आशीर्वाद दियो जन वो क्यों महाराज
ऋषि महात्मा मन्ने तो थे आशीर्वाद तो दे दियो भी दूधा ना और पूता भरड़ो आछो थे कर दियो, मने बता दियो पूता सुख मिला तो मने मेरे तो बेटो ही कोनी, मने सुख कठू मिलसी अरे कठू हो गयो, मैं तो इंग बजाऊं दुखी हूँ कह तो कह तू यहाँ करे कदी 11 का व्रत करया कह महाराज मैं तो कदी कौन करया कदी ध्यान ही कौन मने कह तू नहीं सावण के महीने में पुत्रा एकादशी 11 सासी 20 दिन थे दोनों जना व्रत करियो ओ फल ले जया ओ फल खुआ दिया बिने और आपका हाथों दे दिन जो ऋषि महात्मा थे ध्यान पुण्य करता रहा गवांगी जरूर सेवा करे बी दिन जीतो तार हुआ कोई कमी को नहीं तू राजा साहब है तो तू जरूर करी के महाराज केशो तो मैं तो गौशाला में सारा दिन सेवा दिन में लगा दूँ पर एक पुत्र हुआ तो मैं आऊँ तो आयो नहीं जन मैंने फूल खिलता छोटा मोटा सोना लग गया बत्तख का बच्चा हंसता खेलता मागे सागे पानी में तैरता कभी गुच्ची मारे मैंने बहुत अच्छा लग गया और हाथी का बच्चा खेलता सूंड में पानी फेंके खेला कितना अच्छा लग गया हिरणी का बच्चा भी बहुत सुंदर आती सो एक पुत्र मेरे भी हुए दुनिया में जागती जोत करने वालो मेरो आप गए कई करने पिंड दान करने वालो मेरो कोई मोक्ष को देव देवता ने पितरा ने मनाने वालो कोई तो लारा होना चाहिए चन बेटा ने रुए क्या कोई लारे आप गए बुढ़ा गए लारे हुए बडेरू हुए कोई जावे तो बेटा का हाथ हूँ आप गए बिन सारों की करा पिंड दान करावे तो कोई पेतरिक हुए कोई जो हुए पितरांगो देवतांगो माने नहीं तो बिंगा हाथ हुए तो माने अंत माने शांति मिल जावे और लारे कोई दानो पानी गिनावे भजन भाव करे तो बने अंत माने शांति मिल जावे और बांगी मोक्ष हो जावे कोई तो होना चाहिए कहे अब राजगद्दी तो संभालने वाला घना ही आजी कोई खोड़ा आजी पर एक जी जन्म को हुए बेटो आंतड़िया हुए तो के ठके ही हुए तो क्या महाराज मेरे शुके पाप वो कत्ते पिछले जन्म में एक गौ माता पानी पीन लाग रही सुनी आपका तलाई भरेड़ी अरबी में पानी पीन ला रही तू डरतो जा गेर कह मुंह लगा दियो मन पानी पीनो तीस मराओ तू पहला भी राजा हो रब भी राजा है तेरा थोड़ो सो घमंड बोलो तू भी गऊ ने हटा दी परने भगाइयो दूर और वो पानी आपका परने कर गिरते हैं पानी पियो और भी ने एक आगे गियो जन आपके बापड़ा हिरन है कोई बत्तख जिक्का तन दिखा नहीं आती बे पानी पीन आया तन लेके और आपके तिरकन बंदूक होती तै खड़को करियो बे डरता बाज गया बन तै पानी कौन पीन जो बे पानी के शराब हूँ तेरे कोई औलाद को नहीं अब के करूँ महाराज कहते अब गऊ माता की सेवा करनी गऊ दान में करनी गऊ ने तै घर में लियानी बिन पालन पोषण करनो रोज की बिंगा पग धोना बिंग अच्छी तरह तना आपका तिलक करनो वस्त्र देनो सारू की करगे 16 महीना पूजा करगे फिर भी ना आपका तू ऊपर कोई सोने की चांदी की गड़ में गढ़ागे देगे वस्त्र सारू की ब्राह्मण के घरे दान में दीदी एकादशी के दिन 11 के दिन गऊ दान करे दूध पीती भी दूध देवती गा कोई दान में दिवे ब्राह्मण दिवे तो पुत्र की प्राप्ति और सुंदर पुत्र प्राप्त हुए और सुंदर अच्छो घर में सुख संपत्ति देना हुआ कह तो कह महाराज वो तो मैं कर लेसी हूँ वो तो मेरे कोई को नहीं तो कह फिर कह खुशी खुशी के दिन है कह महाराज मन थे अठे ही मिलियो जे मेरे पुत्र हो गयो तो मैं थाने खुशी का दिन देखने देने देऊँ तो मैं भी थाने दक्षिणा देने और भी आऊँ अब तो मैं भटक तो फिर तो आयो दुखी हूँ तो आयो और अब मैं खुशी हो गया हूँ खटकी है कोई बात नहीं बच्चा तू मैंने याद करी मनु मैंने ठिकाना बता दे मैं अपने आप ही आ जाएगा तेरे बच्चा का जन्मदिन पर मैं जरूर आशा तो आपका ऋषि महात्मा ने बता दियो ऋषि महात्मा ने तो ध्यान बा पड़ा इतना तपस्या करे इतना कठोर हो पसीनो भावे कोई भी है कि काम कहने के पसीनो भागे कोई काम करसिया नहीं वो फल मिलसी आपा मेहनत को करसिया तो अपन रुपया मिलसी जे आपा मेहनत पूजा करसिया तो भगवान अपन साक्षात आगे थोड़ी कैसी कह ले भी मैं तेरा मेरा दर्शन कर लियो और मैं तो नहीं आ दूँ तो रुपया का घड़ो भर दे तो देन हो रहा घर में सुख संपत्ति देसी संतान ने सुख देसी कि न तो पुत्र देसी तो ये खातर देवी देवता की आप पूजा करा थोड़ी देर दोरो संकटों कर लिया दियो जगास्या गर्मी को महीनो हुए करस्या पूजा करस्या पसीनो तो आसी पर थोड़ो सो आपने दोरो सोरो हो गया अपन भगवान ने याद जरूर करना चाहिए भगवान ने याद करस्या नहीं संकट आसी कष्ट आसी वो अपन थोड़ा सो दूर करना चाहिए और निभाना चाहिए और करना चाहिए फिर आपने बड़ांगो आशीर्वाद लियो जको कोई भी है बेन सुहासनी कोई भी है गौ माता की नहीं दियो जको खुश हो गए लेवे नहीं बिन दियो नान खुश हो गए और बिन धक्का दियो तो वो अपना कोई दान पुण्य कौन लगे
तो आप अगर राजा साहब तो आ गया, आगे रानी ने सारी बात बताई आगे, तो रानी तो राजी होगी। तड़के 11 से आप तो व्रत कर से हाथ सा ब्राह्मण बुलाया, बुला के ब्राह्मणा को सुनी कहानी सुनी, पूजा विधि गौ माता ले आगे बिंगी पूजा करी, विष्णु भगवान लक्ष्मी माता ने सब ने करया। अच्छो आप गए फल बांट्यो, गौशाला में जाके फड़ी फड़े हरियो फल सुनो बांट्यो, वो फल दियो वो आप गए बन का लियो। तो 9वें महीने भी तो सुंदर पुत्र प्राप्त हो गयो। क्यों बिंगो श्राप जड़ गयो, गौवा ने क्या कितो श्राप कर डोया, गौवा ने छूतो फल देवा पानी पावा हरियो गेरा, तो आपने छूतो आप गए श्राप मिट जावे। कई प्रकार को पितर दोष हुए, कई प्रकार को आपने कोई लार ले पिछले जन्म को माड़ो कर दो, अभी भी कर सका के ध्यान लगे है, तो आपनो श्राप मिट जावे, तो अपने घर में सुख संपत्ति हो जावे। और आप गए कोई चीज़ दुखी हुए नहीं तो वो सुखी मिल जाए, कोई संतान है, कोई बेटी हो, कोई बेटू है, कोई गन है, कोई धन है, तो अगर कोई बडेरा हुआ, कोई सुखी आप काया हुआ, कोई माया हुआ, कि कर लियो भी थोड़ा सा आपने सुख मिल जाए। तो राजा साहब का तो 9वें महीने बेटो और गाँव में ठाठ लाग गयो, सारा गाँव में यहाँ कहे राजा नी पुत्र हो, इतना साल हो गया राजा कट जावे, जंगल में गयो कितना दिनों आयो, कोई न कोई तो है। अब सारा पूछता फिर राजा साहब माने ही बताओ के होयो, तो मैं तो भाई क्या सावन गए महीना में पुत्रा एकादशी 11 को व्रत करियो, और मैं तो गौवा ने फल फल दियो, दान पुण्य करियो, जद मेरा पुत्र हुए है वो सुंदर पुत्र है देख लियो। तो हर कोई बहन हर कोई भाई, कोई जरूरी को नहीं है लुगाई व्रत करो, आदमी भी कर सके, मन इच्छा पूरी करने खातर है 11 का व्रत करो, पुण्य करो, दान करो, और 12 को पर्ण खोलो। तो कोई ब्राह्मण को जोड़ जी मांगे दान दक्षिणा जरूर दो, कोई ना मिले तो घरे रसोई जरूर दो, कोई बेन सुहासिनी जी मां दो और बिन दान दक्षिणा जरूर दो, तो अपने घर में पुण्य हो जाए, धर्म हो जाए, और अपने सुख संपत्ति हो जाए। तो आ बहनों कथा ही युधिष्ठिर सुनी, कृष्ण भगवान बताई, तो बिया ही युधिष्ठिर करी और बिया ही सब दुनिया करने लग गया। राजा साहब की कथा है, पुरानी है, बहुत ही अच्छी है, प्रेम की है कथा। सुन के बहनों वीडियो लाइक करे करो, शेयर करे करो, सब्सक्राइब करना ना भूले करो, और मेरे चैनल में जुड़ता रहे करो। सारी बहना ने राम ही राम, जय 11 माता, जय हो 11 माता।